हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर संडे की क्लास में। और आइए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कहानी से पहले हालचाल ले लेते हैं एक दूसरे का। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपका जीवन अच्छा चल रहा होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते होंगे, अपने माता पिता का सहयोग करते होंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम पूर्वक बात करते होंगे, दुखी गरीबों की सेवा करते होंगे। यही तो मेरा मोटो है, यही तो कहानी का उद्देश्य है कि आपको अच्छी बातें सिखाना, अच्छी राह पर चलाना। आज की कहानी जो है उसका जो शीर्षक है वो कुछ ऐसा है कि किसी को भी एक नजर में देखकर, किसी को एक बार में देखकर या सिर्फ देखकर उसके हालात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी नजरें भी कभी कभी धोखा खा जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बादशाह थे, राजा थे। वो अपनी प्रजा का जो है ध्यान बहुत रखते थे और उसके लिए वो वेश बदलकर नगर में घूमा करते थे, जिससे वो जान सकें कि हमारी प्रजा खुश है, दुखी है, संपन्न है, असंपन्न है, कैसी है, दुखी गरीब तो नहीं है। तो इसलिए वो वेश बदलकर घूमा करते थे। एक दिन वो भ्रमण के लिए निकले हुए थे तो कुछ दूर पर एक मनुष्य गिरा हुआ पड़ा था। लोग उसके आसपास से गुजर जा रहे थे, लेकिन कोई उससे उठा नहीं रहा था। तो देखकर लगा कि वह मृतक है, मृत्यु हो चुकी है उस आदमी की, वो मर चुका है और कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने आते जाते लोगों से पूछा कि यह कौन है और इसकी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो क्योंकि राजा ने वेश बदल रखा था, कोई राजा को पहचान नहीं पाया। तो लोगों ने कहा ये बहुत ही नीच, गंदा, गिरा हुआ इंसान है और इसे कौन हाथ लगाएगा। राजा ने जब यह सुना तो और आश्चर्यचकित हुआ कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो फिर उसने लाश को उठाया और उठाकर ले जाकर उसकी पत्नी को सौंपा। पत्नी को सौंपते हुए उसने हाल भी बताया कि कैसे लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तो पत्नी ने कहा यह तो मुझे पता ही था कि ऐसा ही होगा इनके साथ। तो राजा और आश्चर्यचकित हो गया कि पत्नी को भी पता था कि ऐसा ही होगा। तो पत्नी से राजा ने पूछा कि आपके पति किस तरीके के व्यक्ति थे, लोग तो इन्हें बहुत बुरा भला कह रहे थे। पत्नी ने कहा कि मेरे पति बहुत नेक इंसान थे। वो बुरे इसलिए थे, लोगों ने उन्हें जज गलत किया, लोगों ने उनके लिए धारणा गलत बनाई। वो करते क्या थे कि रोज रात में वो शराब के ठेके पर चले जाते थे, वहां से ढेर सारी शराब खरीद कर लाते थे और नाली में बहा देते थे। नाली में बहाने के बाद कहते थे कि मैंने कुछ पाप कम कर दिया, कुछ लोगों का भला कर दिया। वो ऐसे ही गरीब, असहाय, पीड़िता औरतों के पास भी चले जाते थे, उन्हें रुपए दे देते थे और उनको कमरा बंद करके सो जाने के लिए कहते थे और वहां से वो चुपचाप चले आते थे और कहते थे कि आज मैंने उस औरत की मदद की, नवयुवकों को सही राह दिखाई और मैंने अच्छा काम किया। मैं हमेशा कहती थी कि जिस दिन आप की मृत्यु होगी उस दिन आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और चार कंधे के लिए आप तरस जाओगे। लेकिन वो हमेशा मुस्कुराकर यही कहते थे कि मेरी लाश को देखना, बादशाह कंधा देंगे और नेक लोग कंधा देंगे।
राजा ने जब ये बात सुनी तो वो फफक कर रो पड़े और उन्होंने कहा कि मैं बादशाह हूँ और ये सच में बहुत नेक दिल इंसान थे। मैं कल इनका दाह संस्कार करूंगा अपने हाथों से, अपने मंत्रियों के द्वारा। दूसरे दिन राजा ने उस व्यक्ति को कांधा दिया। राज दरबार के लोगों ने उस आदमी को कांधा दिया। उसकी पत्नी को पूरा सम्मान दिया गया और उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो कहानी का उद्देश्य, कहानी जो है यही शिक्षा देती है, क्योंकि ये व्यक्ति शराब खाने में जाता था, गलत जगहों पर जाता था, लेकिन कभी इसने गलत काम नहीं किया। शराब खाने पे जाता था लेकिन शराब नहीं पीता था, गलत जगहों पर जाता था, उनकी मदद करता था, कभी गलत काम नहीं करता था। लेकिन देखने वाले, हमारी नजर जो देखती हैं बस उसी पे विश्वास करती हैं, उसके अंदर जाकर जानने की कोशिश तक नहीं करती कि हकीकत क्या है। हकीकत जाने बिना निर्णय लेना बहुत गलत होता है। तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा पहलू है कि हम किसी को राह में चलते देखते हैं तो हम जज कर लेते हैं, किसी को कहीं देखते हैं तो हम जज कर लेते हैं कि कोई हमारे शादी ब्याह फंक्शन में नहीं आता है तो हम जज कर लेते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति हमसे भी बुरी स्थिति में हो, या हम जो सोच रहे हो वैसा ना हो, कुछ और हो, कोई और बात हो। इसको गहनता से सोचना चाहिए, इसके अंदर तक जाना चाहिए। जब तक हम तह तक नहीं पहुंचते, गहराई तक नहीं पहुंचते, तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए। राजा ने यही सीख ली और उस व्यक्ति को पूरा सम्मान मिला। अगर हम भी अपने जीवन में इस सीख को लेंगे कि किसी के हालात को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, कि अगर वो फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो वो भीख ही मांग रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसकी परिस्थिति कुछ और हो, कुछ और समस्या हो, तो उसे सुलझाना, उसको समझना ये इंसान का कर्तव्य है। हम ईश्वर के दिए हुए सबसे प्यारे गिफ्ट हैं, तो हमें अपने इस भड़कपन को जागृत रखना चाहिए। हमें सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं फिर आऊंगी नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।